नमस्कार। सिवान जिला हो या फिर बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है और कंबाइंड प्रोग्राम चलाया जा रहा है आवाज हुए भारत और जन भारत टीवी के द्वारा, जिसमें कहने का आवाज हुए भारत से मैं अजीत उपाध्याय और हमारे साथ आप देख सकते हैं रोहित पांडे जी जो है जन भारत टीवी से। तो ये कंबाइंड प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं डेली शाम को 7 बजे। हम लोग के यूट्यूब चैनल आवाज हुए भारत जन भारत टीवी के फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आपको उपलब्ध हो जाएगा ये वीडियो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें एक चीज ये भी है कि कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, जैसे बिहार में 40 है, हम लोग स्पेशल रूप से बिहार पे ही करने जा रहे हैं। अगर समय मिला, दर्शकों की मांग हुई तो अन्य राज्य पे भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग का प्रोग्राम बिहार के 40 लोकसभा सीट पे होने जा रहा है, जिसमें आज की हमारी शुरुआत है सिवान जिला पे, जो कि मौलाना मजरूल हक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, देश के प्रथम राष्ट्रपति का। और कहीं ना कहीं ये हम लोग का गृह जिला भी है। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर चीज का अपडेट आप लोग को मिल जाएगा कि कल यानी कि 21 तारीख को किस लोकसभा का प्रोग्राम है, 22 को किसका है, ये चीज हम आप लोग को पहले बता देंगे। तो आप सभी अगर हम लोग के चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रोहित जी, शुरुआत किया जाए। और रोहित जी हमारे साथ उपस्थित है, जो कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हम आपके सिवान जिले से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम को धरातल पे भी लाने का काम करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको रिकॉर्डेड कहीं ना कहीं करने का काम कर रहे हैं। रोहित जी शुरुआत करिए। सिवान सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि। और ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जहां नाम तो बहुत बड़ा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बात अगर विकास से किया जाए इस लोकसभा क्षेत्र का, तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही है, चाहे भाजपा की रही है, चाहे राजद की रही है, चाहे कांग्रेस की कंबाइंड राजद की रही है, हमेशा ये क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है विकास से अछूता रहा। चाहे मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के टाइम की बात हो, चाहे बात अभी वर्तमान में कविता सिंह की बात हो, या हम बात करें आपके हमारे ओम प्रकाश यादव के बाद, कभी भी सिवान की धरती को, सिवान की लोकसभा क्षेत्र को वो विकास नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। ना स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, ना ही हमारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही रोजगार के साधन है। कुल मिलाकर सिवान इतनी मतलब इतना ऐतिहासिक जिला रहने के बावजूद काफी पिछड़ा रहा है। तो ऐसे में अजीत जी बताइए, आपने कई कार्यकाल देखे लोकसभा के। यहाँ से हम लोग यहाँ 2000 के बाद का स्टार्ट कर रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का आपने देखा 2000 1999 से 2004 तक, फिर 2004 से 2009 का कार्यकाल, फिर हमने 2009 से 2014 देखा, हमने कार्यकाल देखा ओम प्रकाश यादव जी का। फिर 2014 से 19 तक ओम प्रकाश यादव जी का 14 साल का कार्यकाल। फिर 2019 से 2023 4 साल का कार्यकाल हो चुका है कविता सिंह जी का। मतलब 3 सांसद सिवान के हमने देखे हैं 2000 के बाद। तो ऐसे में आपसे एक क्वेश्चन, सिवान के विकास जो हुआ है इन तीनों ही कार्यकालों में, आप उसको किस प्रकार से देखते देखिए, वाकई जब धरातल पे बात किया जाता है, आपने 2000 की बात की, 2000 से बात की, यानी कि अभी 21वीं सदी चल रहा है। और 2000 के बाद से 3 सांसद हुए सिवान में, तीसरा भी वर्तमान में है, 2 कहीं ना कहीं रह चुके हैं, जिसमें एक दिवंगत हो गए हैं और एक वर्तमान में है और एक वर्तमान में भी चल रही है। फर्स्ट महिला सांसद है सिवान की कविता से। तो बात करें अगर कहीं ना कहीं विकास की बात करें, तो विकास अगर सिवान जिला में अभी गिनाया जाता है, बताया जाता है, तो विकास पुरुष के नाम से या फिर विकास की बात करें, हम लोग कोई पार्टी बेसिस बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपनली बात कर रहे हैं। सिवान के विकास की बात किया जाए तो सिवान में अगर विकास को देखा जाए तो जो विकास 2000 के बाद से यानी शहाबुद्दीन साहब के द्वारा किया गया, जैसे आप इंदौर स्टेडियम देख लीजिए, राजेंद्र स्टेडियम देख लीजिए, आयुर्वेदिक कॉलेज देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं बनाने का काम, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, ये सब शहाबुद्दीन का दिया हुआ है। उसके बाद ओम प्रकाश यादव हुए, लेकिन जहां तक जनता की ओपिनियन है या फिर हम लोग का भी नजरिया है तो विकास तो कहीं दिखा नहीं। और 4 साल से ये मैडम भी हैं और 4 साल में क्या विकास हुआ है और सिवान की जनता जानती है, बखूबी जानती है। एक चीज का मुद्दा हमने बार बार उठाया और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं कि आज तक सिसवन का जो ओवरब्रिज है यानी सिसवन ढालक आज तक नहीं बना, जिसकी वजह से, और उसी रास्ते से होकर वर्तमान सांसद भी जाती हैं सिवान जब उनको जाना होता है, तो आज तक उसका विकास नहीं हुआ। सवाल ये है
कि आज वहां जाम में घंटों घंटों लोग फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस हो, स्टूडेंट हो, कोई बीमारी वाला लोग हो, या फिर किसी को ड्यूटी जाना हो, किसी को ऑफिस जाना हो, वैसे लोग फंसे रहते हैं। तो जब भी हम लोग कहीं ना कहीं उससे टकराते हैं और वहां पे जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें आमतौर पे सुनने को मिलती है कि यार इसको बन जाना चाहिए, सांसद लोग कर क्या रहे हैं। ये चीज होता है। तो उसमें खैर एक चीज है, सुनने को भी मिला है कि उसका कहीं ना कहीं कार्य शुरू होने वाला, पता ना कब होगा, ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन अगर 3 सांसद में विकास की बात करें तो शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो विकास सिवान में हुआ है, उसके बाद से शायद विकास सिवान में कम ही हुआ है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का कार्यकाल रहा 2009 तक। 2009 से सांसद बनते हैं हमारे ओम प्रकाश यादव जी, जिसे जनता काफी उम्मीदों के साथ बनाती है कि सिवान में कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन करेंगे, साथ ही सिवान का समुचित विकास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव जी भी बुरी तरह फेल रहते हैं। पहला कार्यकाल उनका सुपर फ्लॉप रहता है, जहां वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 5 साल सेवा करते हैं सिवान संसदीय क्षेत्र का। लेकिन बात अगर विकास की है तो विकास कोई भी सिवान का कर नहीं पाते समुचित विकास। ऐसे में जो पहला कार्यकाल है ओम प्रकाश यादव जी का 2009 से 2014 का जो निर्दलीय के रूप में रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालें। देखिए, आज भी ये लोग बयान देते हैं और आज भी कहने के हम लोग सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। 2009 में से जो 14 तक ये सांसद रहे थे ओम प्रकाश यादव जी, तो उस समय एक हवा चली थी। वो हवा थी कि शहाबुद्दीन को हटाना है और कहीं ना कहीं एक दूसरे कैंडिडेट को लाना है। उसमें इनको मारा भी गया था, ये हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये घूम घूम के, ये थे इनके बेटे थे, हर कोई घूम घूम के वोट मांगा था, और ये अपनी जान जो है हथेली पे लेकर घूमते थे। एक तरह से कहा जाए तो अपना कफन लेकर घूमते थे कि मेरे साथ कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो उस दरमियान कहीं ना कहीं जनता ने, बदलाव होता है, देखिए कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद भाजपा आई है, बदलाव होना लाजमी है, बदलाव होता रहता है। तो उस तरफ एक हवा बही, और हवा बही तो ये कहने के 14 में आपका 9 में सांसद बने, और हम लोग 14 पे चले आए, तो 14 में ये मोदी जी के लहर पे सांसद बन गए। 9 से 14 जो उनका कार्यकाल रहा, 2009 से 14, मोदी जी के पहले पहले, उस कार्यकाल में उनके विकास को आप किस प्रकार से देखते हैं? विकास को देखिए, अब क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, जो रोड की स्थिति थी, ठीक है, रोड बताया जाता है किया गया, लेकिन रोड जहां तक इसका श्रेय राज्य सरकार उठा लेती है कि राज्य सरकार के द्वारा हुआ। बिजली की जो बात किया जाती है, ये भी राज्य सरकार अपने आपको कहीं ना कहीं उठा लेती है कि मेरे द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार की जो सरकार थी उस समय शायद ये लोग भी गठबंधन में थे, और कंबाइंड गठबंधन इन लोगों का था बीजेपी के साथ। तो एक तरह से ये श्रेय ये भी ले लेते हैं, और विशेष रूप से कोई विशेष चीज की बात किया जाए, ठीक है, अगर कोई बड़ा काम होता है तो उसको गिना जाता है कि हाँ इनके द्वारा किया गया। जैसे कहीं ना कहीं सियान ओवरब्रिज जो हुआ था आंगर लक्ष्मी ढाला से, लक्ष्मीपुर हाँ लक्ष्मीपुर, वो किसके द्वारा था? ओम प्रकाश यादव के द्वारा ही था। हाँ, तो एक ये विकास कार्य महत्वपूर्ण उनका है जो हाँ, सामने दिखता है, धरातल पर दिखता है। दूसरा, बिल्कुल। सदर अस्पताल की स्थिति देखा जाए अगर 2000 उनके कार्यकाल में 2009 से 14 या 14 से 19, उसका किस प्रकार से देखते हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी उनके पास? स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए जैसे पहले थी वैसे बिल्कुल आज भी है, ठीक है, उसमें सुधार तो हमको नहीं लगता है कुछ हुआ हो। बाकी मेरा ये मत है, बाकी अन्य का मत मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बराबर जाते हैं। अभी डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, तो डेंटिंग पेंटिंग तो 15 अगस्त 26 जनवरी में स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है, हर चीज होता है, एक टाइम होता है उसका। लेकिन उसके अनुसार कोई सुविधाएं चाहिए आपको, कोई कुत्ता काट दे, सांप काट दे, ऐसी कुछ दवाइयां चाहिए तो आपको मिल नहीं पाती है सीधे। एक चीज बताइए कि बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में गोली कांड होता है, कोई भी चीज होता है, तो सीधे क्यों सिवान से ट्रांसफर पटना कर दिया जाता है या फिर गोरखपुर कर दिया जाता है? देखिए, ये तो बहुत एक क्वेश्चन आपने बीच में बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि सिवान में कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। एग्जाम्पल है, कुछ दिन पहले हमारे पूर्व माननीय सांसद खुद ओम प्रकाश यादव जी बीमार पड़ते हैं, ट्रेन से दिल्ली से आ रहे थे और उन्हें ले जाया जाता है सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां से इमीडिएट उनको पटना रेफर किया जाता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। अब आप कह सकते हैं कि सिवान बेसिक यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सांसद महोदय को तो इमीडिएट रेफर कर दिया गया पटना, एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया और उन्हें बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। लेकिन क्या कोई गरीब, जिसे कोई अगर सपोज हार्ट अटैक किया जाए, तो सिवान में तो एंजियोग्राफी तक की सुविधाएं नहीं है, सबसे अच्छा, एक बेसिक चीज जो बताइए, एक स्वास्थ्य चीज संबंधी बताइए सुविधा। रोहित जी, 10 साल 10 साल सांसद रहे, इनको शर्म उस समय आना चाहिए ना कि 10 साल हम बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल।
और हम कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से भेजा जा रहा है, हमको पटना भेजा, वो लंदन भी जा सकते हैं भैया, उनके पास पैसा है, वो जा सकते हैं। लेकिन आप पढ़ आप लिया क्यों नहीं जा क्या? सकते? सांसद महोदय तो चले गए, आप पढ़ लिया क्या? आपको कल को होगा, हमको होगा तो क्या? वही मेरे चीज, पापा वही चीज है ना। सिंपली, मेरे पिताजी को 2020 में हार्ट अटैक आया। पहले 3 दिन तो पता ही नहीं चला, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हम लोकल डॉक्टर को दिखाने ले गए अपने, उनको पता भी नहीं चला, कोई सिम्टम ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने बस ईसीजी किया। डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता कि इनको हार्ट अटैक, उन्होंने बोल दिया नॉर्मल है। 3 दिन बाद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। हम लोग उन्हें लेके गए सिवान। सिवान में डॉक्टर शंकर सिंह फर्स्ट उन्होंने डिटेक्ट किया और बोला कि इन्हें मेजर हार्ट अटैक है, इन्हें आप इमीडिएट पटना ले जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिवान ही रखो, उन्होंने बोला कि पटना ले जाओ। पटना ले गए, और सौभाग्य भगवान का कृपा कहेंगे कि हमारे पास हम लोग एबल थे उतने इकोनॉमिकली कि हम लोग उनका समुचित इलाज करा पाए, और प्राइवेट में मेरे पापा ठीक हुए और आज हम सबके बीच है। वही सोचिए, कोई ऐसा गरीब जो इलाज नहीं करा पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता हो, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित थी उस दिन। कहाँ जाता बिल्कुल। हो? सिवान में आपका सदर अस्पताल में तो, भाई मेरे को बंदर ने काटा था अभी हाल फिलहाल में, उस टाइम सिवान में था, सदर अस्पताल में वहां पे इंजेक्शन नहीं था अवेलेबल। वो तो मैं एक एक चीज का थैंक कहूंगा, सिसवन हॉस्पिटल सदर अस्पताल से कम ही है, छोटा सा हॉस्पिटल है आपका, ये प्रखंड स्तर पे है, लेकिन सिसवन में हमें अवेलेबल हो गया, और बंदर का जो आपका रेबीज का इंजेक्शन है मिल गया। सिवान का ये हाल है, तो सवाल है उम्मीद क्या ना, वो करें, चीज 10 साल यहाँ देखिए लगे। आपने, देखिए आपने अपने आप खुद एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल आपने दे दिया, एक अपना जी, दे दिया और एक अपने पिताजी का दे दिया। बिल्कुल तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताइए। ये चीज है ना, तो कहाँ से हम बेहतर माने, एक चीज बताइए, कहाँ से इस चीज को बेहतर माने। खैर एक चीज, अब हम लोग थोड़ा सा 24 पे चर्चा करें। 2024 नजदीक है, महज 8 महीने की बात, 8 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और हर कोई कहीं ना कहीं दावेदारी में लग चुका है, या वर्तमान हो या पूर्व हो या फिर लड़ने वाले लोग हो। जो लोग भी है, कुछ नए हम्म। लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी बेसिस भी चुनाव होते हैं, ये केंद्र का चुनाव होता है। आपके अनुसार क्या लगता है, वर्तमान का जो सिटिंग मतलब एमपी है, और जो दावेदारी में पूर्व में 2 नंबर पे रही हुई हिना साहब है, क्या लगता है किस नजरिए, और अब फिलहाल ये लोग महागठबंधन में है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, महागठबंधन की ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि अपना कैंडिडेट किसे डिक्लेयर करे 2024। एक तरफ है जो सिटिंग आपके एमपी हैं, कविता सिंह, दूसरी तरफ है मोहम्मद शहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब, दूसरी है, थर्ड अमरनाथ यादव उधर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो भाई कैंडिडेट किसे बनाए? अगर हिना साहब को बनाते हो तो हिना साहब पिछले 2 चुनाव हार चुकी है, बुरी तरह आ रही हैं, और हिना साहब के बनते ही सिवान में वोटिंग जो है ना एक तरफा होने लगता है। कहीं ना कहीं जाति से अलग हटके रिलीजन वाइज वोट का बंटवारा होता है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखती है। बिल्कुल ये है कि रीजन वाइज भी वोट इधर का उधर होता है। लेकिन अगर कविता सिंह को बनाया जाए तो इनका जो कार्यकाल रहा है मेरे अकॉर्डिंग सफल नहीं रहा है। ना ही स्वास्थ्य में उतना विकास हुआ है, ना ही रोड उतने बने हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे विकास तो हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इनका भी कार्यकाल कोई बहुत शानदार नहीं रहा है। वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, मेरा भी मानना है, नरेंद्र मोदी के नाम पे पिछली बार इन्हें सीट मिल गई थी और ये जीत के आई थी वहां से। लेकिन इस बार क्या, इस बार तो विपक्ष में आपके सामने खुद मोदी गवर्नमेंट है, खुद आपकी भाजपा है। इस बार क्या, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राजद को एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, महागठबंधन को एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, इन दोनों इसमें से अलग है। इसमें इसमें पूर्व मंत्री रहे हुए हैं विजय शंकर दुबे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कहीं ना हाँ, कहीं दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता हैं अशोक सिंह, पूर्व एमएलसी चुनाव लड़ चुके, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या मेरे मतलब, अकॉर्डिंग दुबे जी, मेरे अकॉर्डिंग ये शंकर दुबे ठीक है, हर तरह से योग्य उम्मीदवार है सांसद के, मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैं यहाँ जितनी गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग। साथ में अमरनाथ यादव को अगर लोग जो कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं माले की तरफ से, अमरनाथ यादव भाई जातिवाद ज्यादा करते हैं। उनके कई ऐसे बयान हैं जो मैंने सुने हैं, मैं मैंने सामने देखे हैं, जहां वो बहुत ज्यादा जातिवाद करते हैं, जहां आपको बताया जाता है कि आप ऊपर कास्ट से हो, आप नीचे कास्ट से हैं, अभी अभी आप अभी में और पूर्व हमारे में में अंतर है। अभी पूर्व में वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे दुनौदा से, 10,000 वोटों से अभी हारे हुए हैं। बिल्कुल भाई, जो जातिवाद और करता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं उनके विरुद्ध ना इसमें भी हूं, कहा ना ही जाता मैं है, माले के विरुद्ध हूं। मैं किसी तो पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जो इसमें ये जातिवाद भी करता कहा है भाई जाता उसको है, मत जिताओ। इसमें यह भी कहा जाता है कि 2000 आपका 20 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, जो अमरनाथ यादव हारे,
उसमें मैक्सिमम जो महागठबंधन के लोग थे वही लोग वोट नहीं दिए थे। बिल्कुल। कोई एक बात बता दो, कल को जो राजद है चाहे कांग्रेस आज माले के साथ लड़ रही है, अपने अपोजिट जो विचारधारा है उसके साथ लड़ रही है। मैं बचपन में जब भाटी गांव से गुजरता था ना, तो वहां पे जो माले के कई समर्थक लोग हैं, उनके दीवारों पर लिखा लगता था, खा गई राशन पी गई तेल, देखो भाई राबड़ी क्या खेल। मतलब राबड़ी देवी की इतनी ज्यादा विरुद्ध थी माले। आज माले की क्या मजबूरी हो गई कि वो राबड़ी देवी यानी राजद के एकदम ऐसे गठबंधन हुआ वही कांग्रेस के साथ भी हुआ, विपरीत विचारधारा है फिर भी साथ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ और किसी का विरोध नहीं करता हूँ, पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अमरनाथ यादव की विचारधारा है ना, वो सबको साथ लेके चलने की नहीं है। उनको कुछ चंद लोगों का फायदा, जातिगत लोगों को भड़काओ और अपना फायदा उठाओ और अपना साथ रहो और अपनी को जीत लो। यही अपने मतलब जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही मानता हूँ, जहां तक मेरी थिंकिंग है, सुना है मैंने। चलिए चलिए, ये चर्चा हम लोग का रहा आपके सिवान जिला पे, नहीं और नहीं, प्लीज। अब मेरा एक एक हम लोग बोल रहे हैं इस चीज पे। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से देखा जाए, आपको क्या लगता है सांसद के कौन उम्मीदवार हैं, किसका दावा मजबूत है? भाजपा की तरफ से 3-4 उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं मैदान में है, जिनको कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक तो पूर्व सांसद रहे हुए ओम प्रकाश यादव हैं। दूसरी तरफ ये भी चर्चा की जा रही है कि पूर्व मंत्री मंगल पांडे की भी दावेदारी की जा रही है। और एक तरफ युवाओं के जो मांग है, और एक तरफ कहीं ना कहीं पूर्व सांसद जनार्दन, स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के पुत्र, पुत्र नहीं उनके पोते राहुल तिवारी, होते हैं तो हाँ पोते हैं, उनकी भी मांग की जा रही है। तो ये 3 कैंडिडेट फिलहाल सिवान से देखे जा रहे हैं। और तीनों, 2 तो ब्राह्मण है, एक यादव है। तब इसमें ये तो खैर शीर्ष नेतृत्व का मांग है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं ओम प्रकाश यादव, हमेशा कह रहे हैं कि जो विकास इस 5 साल में नहीं हुआ है वो मैं करके दूंगा। तो सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि 10 साल अरे में भी आप आपको 10 साल तो दे दिए, 10 साल तो आपको मिले हैं यादव जी। दस क्या साल में किया, आपने तो विकास किया नहीं, आप क्या किया कर नहीं। लोगे? वही जिसको दो चीज है। बार आजमा लिया जिसको 2 बार आजमा लिया हम लोगों ने, आपने हम्म, कुछ करके नहीं दिया। तो आप 5 साल में क्या आप, भाई पूरा 10 साल आपने कुछ नहीं किया, एक 5 साल में आप क्या कर लोगे? मेरा क्या ये, कर लो। मैं आपके कोई विरुद्ध नहीं हूँ, मैं आपको वोट किया हूँ, मैं आपको एक बार मैंने भी वोट किया है, लेकिन ये विरुद्ध में मैं आपके नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है सिवान की बेहतरी के लिए आप एक अच्छे उम्मीदवार नहीं साबित कर सकते हो। और एक चीज और सुनने में आ रही थी सिवान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीच में जो हिना साहब है उनकी मुलाकात होती है आपकी, चिराग चिराग, पासवान से होती है हिना साहब की मुलाकात। उस मुलाकात का थोड़ा जिक्र किया, क्या कोई नया समीकरण तो नहीं बन रहा देखिए नया समीकरण नहीं बन रहा। अब एक चीज बताइए, ये चीज आप भी जानते हैं, चिराग अभी भाजपा के साथ है, है? एनडीए के साथ है। तो किस बेसिस पे अगर हिना साहब चिराग के साथ जाती है तो क्या भाजपा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? सवाल तो अब यहाँ मेरे को है। तो नहीं लगता। नहीं, नहीं लगता। मुलाकात तो हुई है। देखिए राजनीतिक चीज है, फैमिली चीज है। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं, जदयू वाले भी जाके मिलते हैं, आपके पप्पू यादव भी बराबर जाके मिलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी सिवान आते हैं तो मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो एक राजनीतिक से हट के हो सकता है मुलाकात हो। लेकिन अगर चिराग पासवान अगर इसमें कहीं ना कहीं करते हैं तो सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी उस चीज को एक्सेप्ट करेगी, या सिवान के बीजेपी के नेता उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, मीना साहब के साथ खड़े होंगे? सवाल ये है ना। अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं सिवान में एक नया राजनीति फिर होगा। मेरे अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिना साहब के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती, गठबंधन में नहीं लड़ सकती कभी भी भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुश्किल है। अगर चिराग अलग लड़ते तो शायद ये समीकरण बनता। मैंने मुलाकात के जस्ट जिक्र किया आपसे, तो आप सबने देखा हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, और हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना सिवान के विकास पे, तो हम भी एक सिवानवासी के तौर पे हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम आप लोगों को आईना दिखाएं कि किसका कार्यकाल रहा है बेहतर। हमने जो कुछ सुना अपने बड़ों से या जो चीजें महसूस की, वो चीजें मैंने हम लोगों ने आपके सामने रखी। तो सिवान का विश्लेषण कुल मिला के ये रहा कि सांसद बना चाहे कोई, चाहे किसी पार्टी से, अब तक सिवान का कोई समुचित विकास नहीं हुआ है। 1 साल कार्यकाल बचा है कविता सिंह के पास, देखते हैं एक एक साल साल से में कम वो है। क्या चमत्कार दिखा पाती है। 1 साल चंद महीने हैं, 6-7 महीने, 6-7 महीने में क्या चमत्कार दिखा पाती है। अब हम लोग कल आपके लिए लाएंगे एक नए लोकसभा क्षेत्र के का विश्लेषण। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और
कमेंट करके भी बताइए कि क्या वाकई में इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, या फिर हम लोगों से कोई मुद्दा सिवान का छूट गया है तो उसको आप कमेंट करके बताइए। हम लोग नेक्स्ट कभी प्रोग्राम करेंगे तो उसमें उस मुद्दे को रखने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल।